बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में, इन द प्रीवियस लेक्चर्स, हमने सिंपल पढ़ा था कि जितने भी बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं या कंपाउंड वगैरह बनते हैं, दो तरीकों से बनते हैं, या बाय फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स, या आयनिक बॉन्डिंग होती है, या फिर कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, फिर हमने आयनिक बॉन्ड्स के अंदर देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और कुछ गेन करते हैं। लूज करके वो कैटायंस बन जाते हैं, गेन करके वो एनायंस बन जाते हैं। ये पता ही है, ठीक है। आज हमने कुछ एग्जांपल्स देखनी है, सिंपल सी, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, दैट्स इट। सिंपल एग्जांपल्स देखेंगे। इसमें काफी सारे आपके क्वेश्चंस जो पिछले क्लास में रह गए थे कि why an atom loses only 2 electrons, why an atom loses only 1 electron, and why always 1 electron or 2 electrons, why not more than that, why not less than that, or why only gain electrons and why only lose electrons। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इन एग्जांपल्स के जरिए से ही आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बात करते हैं अभी आयनिक बॉन्ड्स की। तो सबसे पहले देख लें सेल्फ असेसमेंट आपकी बुक के अंदर ही 4.2 के नाम से, ठीक है। अब देखें लिथियम आपका जो है वो सेकंड ग्रुप में फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। अब देखें उसका जो सेकंड शेल है उसके अंदर टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो गया कि इसके वैलेंस शेल के अंदर अभी वैलेंसी है 7 इलेक्ट्रॉन्स की। 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और मजीद आएंगे, तब जाके इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट हो जाएगा फॉर इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर अब देखें 7 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बजाय अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब भी उसका इनर शेल कंप्लीट है, ठीक है। आपने बस ये देखना है कि शेल कंप्लीट करने के लिए आसानी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन ये आपका एटम है, उसके लिए आसानी कौन सी है कि वो आया कि लूज करना उसके लिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी है या फिर उसके लिए गेन करना ज्यादा इजी है, ठीक है। और बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मिडल में लाई करते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तो वो बेसिकली शेयर कर लेते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इससे भी अगला टॉपिक, मतलब वो कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड्स के अंदर ये है कि जो फर्स्ट के एलिमेंट्स और जो बिल्कुल लास्ट के एलिमेंट्स हैं बेसिकली उसकी हम बात करते हैं, वो दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी हम लिथियम की बात करते हैं, विच हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 3। यहाँ से मैं आपको पेन पे शो करा देता हूँ, पेन लगा के। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिथियम एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 3। अब ये देखें इसका इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटेड है, ठीक है। ये यहाँ तक इसकी स्टेबिलिटी, अगर मैं यहाँ तक बात करता हूँ तो यहाँ तक ये स्टेबल था, लेकिन इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो गया। उसको अब 7 इलेक्ट्रॉन या फिर चाहिए, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब जाके वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली लिथियम क्या करता है, ये मेटल फॉर्म है, ठीक है। मेटल ज्यादातर क्या करते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो अब देखें इसने क्या किया कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको उठाकर रिलीज कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। तो इसके फेंकने से क्या हुआ कि इसकी इनर कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली इनर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। इनर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने से ये स्टेबल हो गया। ये अब कॉन्फ़िगरेशन किसकी बन गई है, इसकी हीलियम। हीलियम के आप देखो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका हमने देखा कि उसके एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो स्टेबल है। इसी तरह ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 3 ऑलवेज, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसकी हीलियम जैसी हो जाएगी, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी का मुजाहरा करेगा, इसका रिएक्शन अब और नहीं होगा, ठीक है। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1 का चार्ज आएगा, या सिंपल आप प्लस लिख दीजिए, ठीक है। अगर वो 2 लूज करता तो +2 आ जाता, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अभी देख लें नेक्स्ट जो एल्यूमिनियम है इसकी बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 13, ठीक है। अब देखें अगर हम 13 की बात करें तो फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड
2, ठीक है। सेकंड में 2, 4, 6 एंड 8, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब इसमें भी 8 होने चाहिए, इसमें कितने हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन्स और वो भी वैलेंस शेल में। अब इसके पास 2 चॉइसेस हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। ज्यादा इजी उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है। अब देखें ये भी मेटल आए हैं, मेटल है, आपको पता है एल्यूमिनियम, आपको पता ही होगा कि घरों के अंदर जो खिड़कियां वगैरह हैं और बहुत सारे फ्रेम्स वगैरह बने होते हैं, इवन जो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, गाड़ियां वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, इनके पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो भी एल्यूमिनियम के ही होते हैं। सो दैट इज अ मेटल, ठीक है। अब ये मेटल है, तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके पास अभी देखें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2 एंड 3। इसके बाकी 5 इलेक्ट्रॉन इसको मजीद चाहिए, या फिर ये वाले 3 उतार दे या फेंक दे तो अंदर वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड फॉर्म के अंदर है। तो ये क्या करता है कि ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा के लूज कर देगा। देखें -3 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि इसने 3 के 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसका आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा। तो इनर शेल तक अभी देखें 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है, 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। और ये इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया तो नाउ दिस बिकम्स स्टेबल। जब वो स्टेबल हो गया तो उसका काम वहां पर खत्म हो गया। लेकिन स्टेबल होने के लिए उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन उसको लूज करने पड़ गए। जब 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +3। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। इसी से आगे हम 2 और एलिमेंट्स को देखते हैं, उनकी क्या इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब देखें, अब हम उसी से आगे बुक्स आप बेशक बोल लें, उसके अंदर लिखा हुआ भी है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड यूजिंग डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। अब ये डॉट स्ट्रक्चर ही है हमारा, अभी तक हम डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, इसके अलावा हमने कोई और बात नहीं की अभी तक। अब पोटाशियम की बात करते हैं। पोटाशियम में है 19, ठीक है, 2 इनसाइड 8 आउटसाइड, ठीक है। ये हो गया 10, 8 दोबारा से तीसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो गए 18, और फाइनल शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा कहीं और नहीं है। तो अब देखें इसका ऑक्टेट इसके पीछे पीछे कंप्लीट है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल था, ये यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है, वो खत्म हो गया। खत्म क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लूज हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव का। जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए उतने ज्यादा उसके ऊपर चार्जेस, मतलब हमने +1 +2 +3 लिखते जाना जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम भी एक मेटल है, बड़ा सॉफ्ट मेटल है, लेकिन मेटल है, ठीक है। इसके भी वही है कि एल्यूमिनियम से पोटाशियम से अगला एलिमेंट है, पोटाशियम से अगला एलिमेंट है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत है, ठीक है। अब उसने भी यही काम करना है कि जो उसके इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन सिंपल एक्स्ट्रा है, बजाय इसके कि वो 6 और इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उसके लिए ज़्यादा इजी यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के वो रिलीज कर दे या डोनेट कर दे, तो जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन उठाकर उसने फेंक दिए, यहाँ पर उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए और उसकी जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है अभी। क्वेश्चन मैं आपके एंड पे करता हूँ, ये मैंने क्वेश्चन आपका नोट कर लिया, अभी हम बात करते हैं, ठीक है। 2 और रह गए टोटल। अभी हम कैटायंस की बात की, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन मेटल एटम्स, मैंने आपको बात की थी कि जब मेटल एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिलीज करते हैं या फिर और जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल आप देखें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप खुद इनहेल करते हो, वो मेटल तो नहीं है ना, वो नॉन मेटल है, गैसियस स्टेट है, ठीक है। तो वो
ऑक्सीजन आप देख लें, उसका एटॉमिक नंबर है 8। 8 का मतलब है कि इंटरनल जो सबसे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है उसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके जो सेकंड शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आगे, क्योंकि 2 + 6 8 हो जाएगा। अब देखो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, होने कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए? उसका स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन और होने, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके फाइनल शेल में या सेकंड शेल में। उसके शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। अब बजाय इसके वो 6 के 6 लूज कर दे, उसको 2 गेन करना ज्यादा इजी है, या फिर उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाए, या सॉरी गेन करके स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको शो करा दिया है कि उसने क्या किया कि +2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए। जब इलेक्ट्रॉन्स आए थे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर साइन होता है नेगेटिव का। अगर वो नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, अगर वो पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं या प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है। सेम इज एज इट इज। अभी ऑक्सीजन या अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया या गेन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो उसके ऊपर चार्ज होता है 0, कोई चार्ज नहीं होता। उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, मतलब -2 उसने और ऐड कर दिया, 0 - 2 हमेशा -2 ही होता है, ऐसी बात है। तो यही काम इधर भी हुआ कि इसने ये देखें 2 4 और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा, तो इट विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड बाय रिसीविंग 2 more electrons in its outermost shell, ठीक है। अब ये देखें ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 4 6 एंड ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए तो उसके ऊपर साइन आ जाएगा -2 का, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरी एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइनल एग्जांपल हम देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन आपसे ले लेते हैं, ठीक है। अभी तक जितने लेक्चर हो चुके हैं, अगर वहाँ तक भी कोई इशू होगा तो मैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन वगैरह रिसीव कर लूँगा। अब देखिए फ्लोरीन की बात करते हैं, विच इज़ द मोस्ट क्या कहते हैं ना, विग्रेसली क्या कहते हैं वो रिएक्शन करता है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन तेजी से का ही। ये हम आगे पढ़ते जाएंगे कि भाई क्यों है, क्या मसला है इसका, ठीक है। अब देखें इसके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन से अगला ही है फ्लोरीन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8, इसका है 9। अब इसको देखें, इंटरनल तो इसका चले 2 पूरे हैं, आउटर में 7 है, ठीक है। 7 इसका क्या मतलब है कि सिंपल इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ -1। अब देखिए मैंने यहाँ पर -1 लगाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, वैसे मैं सिंपल यहाँ पर माइनस भी लिख सकता हूँ, इसको मैं खत्म करके सिंपल एक माइनस का साइन डाल दूंगा तब भी ठीक होगा। बुक्स के अंदर आपका शायद माइनस होगा, लेकिन ये तो सेल्फ असेसमेंट है, उधर बुक में नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन ये है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है तो उसके ऊपर से प्लस या माइनस का साइन आप दे दें, 1 to 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जब मोर देन 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर रहे तो तब आप साइन के साथ आपने नंबर भी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ तक आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे कर लें, क्योंकि ये तकरीबन सारी एक ही जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं दोबारा से एक छोटी सी चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि ये देखें जितने भी मेटल्स हैं, जिस तरह हो गया लिथियम, हो गया एल्यूमिनियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सारे मेटल्स हैं, मतलब जो शुरू के जो एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप 1A के, ठीक है, वो मेटल्स हैं, ठीक है। जो आपके जो शुरू के मेटल और जो नोबल गैसेस के साथ साथ जितने भी एलिमेंट वो नॉन मेटल्स हैं और दरमियान वाले मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। जो मेटल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि दे वांट टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स हैं वो दे वांट टू गेन देयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट व्हाटएवर द केस इज, ठीक है। और जो मेटलॉइड्स हैं वो ज्यादातर शेयरिंग की तरफ जाते हैं, वो हमने नेक्स्ट बॉन्डिंग के सिनेरियो में पढ़ना है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, हमने शुरू में देखा कि वाटर बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड किस तरह बनते हैं, आयंस बन के। आयंस क्या होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। अब कैटायंस क्या होते हैं कि अगर वो जिस तरह ये हमने देखा इसमें कि वो अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो दैट विल बिकम अ कैटायन। और एनायंस क्या होता है कि वो अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करे उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और दैट विल बिकम एनायन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसने रिलीज किए हैं या फिर गेन किए हैं, अगर गेन किए तो कहाँ से गेन किए, अगर रिलीज किए तो कहाँ, किसको दिए हैं, या हवा में तो नहीं ऐसे फेंक देगा वो, यानी कि ऐसे तो नहीं है कि कोई भी एलिमेंट है उसने इलेक्ट्रॉन उठा के फेंक दिया नीचे, गिरा दिया इलेक्ट्रॉन, ना किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता।
ठीक है। जब वो कैटायंस बनाता है तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि उसके वो किसी ना किसी के साथ मिलकर वो अपना चार्ज खत्म करे। हमेशा चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए उसका, और न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, वो हम इसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ हमने आयंस बनाना सीखा कि हाउ आयंस आर मेड। ठीक है, अभी हमने यही देखा कि मेटल्स क्या करते हैं, उनके ट्रेंड्स क्या हैं, नॉन मेटल्स के ट्रेंड क्या। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो कंपाउंड्स हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं, या जितनी भी बॉन्डिंग्स वगैरह है वो कैसे होती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के ही जरिए से हम पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेने लगा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैं आपको जरा अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको अपने कमेंट्स भी नजर आए। स्क्रीन शेयर गालबन मैं नहीं कर पा रहा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन था, कहते हैं कि सर जी 3 शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। 3 शेल में क्यों नहीं आना चाहिए भाई? थर्ड शेल के अंदर देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। जिस तरह अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ, किधर गया भाई, यहाँ पर देखें, देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 1s2 आ गया, सेकंड में 2s2 2p6, सॉरी 2p6, फिर उसके बाद 3s2 3p6। अब उसके बाद 4s आ जाता है, तो फोर्थ शेल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखें ये जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल के अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, थर्ड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट 4 स्टार्ट होता है। हालांकि थर्ड के अंदर डी भी आता है, लेकिन वो सब शेल आपका 4 से आगे, एनर्जी लेवल उसका 4 से ज्यादा है, तो इस वजह से थर्ड शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल के अंदर, वो रिलीज कर देगा। 2 है तब भी वो दोनों रिलीज कर देगा, 3 है तो तब भी वो तीनों के तीनों रिलीज कर देगा। अगर 4 है तो वो मेटलॉइड्स के अंदर आ जाएगा, मेटल्स में नहीं रहेगा वो। ठीक है, और अगर उसके पास नियर टू 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नियर टू 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि वो 7 है, 6 है या 5 है, इस तरह कुछ है, तो वो 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 6 है, सॉरी, अगर आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उससे पीछे फिर मेटलॉइड स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अगर आवाज़ का मसला है तो हेडफोन का यूज़ करें। अगर हेडफोन से नहीं भी यूज़ हो रहा तो आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए दोबारा से, फिर अगले उसमें अगर क्वेश्चन है तो मैं आपको जवाब दे दूंगा उसका अगली क्लास में। फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन मैं रिपीट कर देता हूँ। एक मिनट, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर आपको तो सारा वो नज़र आ रहा होगा ब्लैक ब्लैक, लेकिन मैं ज़रा आपको ना इसकी यूट्यूब का लिंक भेज देता हूँ यहाँ पर। मैं अगर मैं पूरा सर्च कर सकूं, ये ठीक है। अच्छा, आपने YouTube पर जाकर ये सर्च करना है सिंपल, तो आपको ये लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे सारे। ठीक है, ये मैंने आपको एक मैसेज कर दिया सब। ये शाइनिंग स्टार ऑनलाइन पब्लिक स्कूल, सॉरी शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लेक्चर के नाम से हमारे पास वेबसाइट है। इसमें वीडियोस अपलोड होती है रोज की रोज। जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ वो सारा के अपलोड उधर हो रहे हैं, सिर्फ इसीलिए अपलोड हो रहे हैं कि जो बच्चे रह गए हैं वो उधर से देख सकें, या कोई भी चीज़ या स्क्रीन वगैरह उनको क्लियर नहीं नज़र आ रही या ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर सही आ जाती है। अच्छा, फ्लोरीन रिपीट कर दें, ठीक है, मैं फ्लोरीन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेता हूँ। फ्लोरीन सेकंड लास्ट वाला ना। अब देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। ठीक है, ये है नॉन मेटल्स फ्लोरीन। अब देखें
अगर हम 9 की बात करते तो इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, उसका इनर 1s2 कंप्लीट है, अब 2s2 2p6 है होता है, ठीक है। तो उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2p6 की बजाय 2p5 आएगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो वो भी यही काम करता है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब ये देखें, ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है, जो फोर्थ पेयर है उसका वो कंप्लीट नहीं है, पेयर है ही नहीं इसमें, मतलब यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन मिस है। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है इसके पास तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाता है, ये -1 इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा हुआ है इधर, इसका ये मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करके उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, दैट इज एन आयन, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो मेरे से आप कर लें, बिल्कुल स्पेसिफिक करना है, क्योंकि फ्लोरीन के अगर आप कोई भी चीज क्वेश्चन करना चाहते हो, मैं टॉपिक पूरा रिपीट कर देता हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि इसमें क्वेश्चन बेसिकली आपका है क्या, लेकिन फिर भी जी वो मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, जिसकी वजह से क्वेश्चंस आप लोग आप सबके क्वेश्चन इधर से खत्म हो गए मेरे पास। तो ये फ्लोरीन के क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन थे, गालबन 3 क्वेश्चन थे, वो आप कर लें दोबारा से। वो एक क्वेश्चन था, अभी मैंने सही पूरा पढ़ा नहीं था, वो कह रहे थे कि थर्ड शेल के अंदर आ नहीं रहे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पता नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का कोई क्वेश्चन था, तो आप मेरे से कर लें दोबारा। ये मेरे ख्याल से गालबन इसमें होगा, कैल्शियम नहीं, एल्यूमिनियम, ये थर्ड शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी मेरे ख्याल से बात कर रहे थे। कोई क्वेश्चन नहीं है, देख लें। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स बेसिकली मेटल लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। मेटल लाइक मतलब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, शाइनी होते हैं, थोड़े से रिजिड बॉडी होती है, और उनकी फॉर्म थोड़ी डेफिनेट होती है। नॉन मेटल्स की डेफिनेट नहीं होती फॉर्म, शाइनी नहीं होते, और उनका गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। ऑक्सीजन जिस तरह आप देखें मेटल नहीं है, दैट इज अ नॉन मेटल। एल्यूमिनियम आपका मेटल है, ठीक है, और मैग्नीशियम आपका मेटल है, ठीक है, ये सारे मेटल हैं इस तरह। और इनकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इंशाल्लाह, इसी का आपकी बुक के 8th चैप्टर है मेरे ख्याल से, उसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, सारा को सारा इन डिटेल हम उसको हम पढ़ेंगे, वो मतलब बहुत मजे का चैप्टर है, ठीक है। होमवर्क आपका ये, आप देखें, ये जो मैंने आप ये जितनी भी चीजें पढ़ाई है ना, ये सारी सेल्फ असेसमेंट है, ये बुक्स के अंदर नहीं बनेगी, ठीक है। आपने ये नीट कॉपीज के ऊपर बना लेना है, पहले रफ कॉपीज पे आप उसको रफ कर लें, बेशक जुबानी बना लें, फिर उसके बाद नीट कॉपीज पे आपने ये सारी की सारी लेक्चर आपने ऐसे ही उतार लेना है, और ये मैं आपको PDF फाइल के अंदर भी मिल जाएंगे आपको गालबन। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, वो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से आप लोगों के क्वेश्चन डिलीट हो गए मेरे से, तो वो आप दोबारा से क्वेश्चन का रिपीट कर दो तो मैं जवाब दे देता हूँ। होमवर्क आपको समझ आ गया? क्वेश्चन 2 पार्ट B, CA, ओके, ये दिस वन।
देखें जो अब आप कह रहे हैं कि कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में नहीं आने चाहिए थे या आने चाहिए थे। चलो मैं इसका समझा जितना मुझे क्वेश्चन समझ आया, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो मुझे आप बता देना। अरे जब स्कूल स्टार्ट होंगे आपका टेस्ट भी हो जाएंगे, जब तक आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ना है बिल्कुल छोटे छोटे एक एक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन जब टेस्ट होगा तो बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट होगा आप लोगों का, इसी वजह से तो आप लोग घर में थोड़ा सा तैयारी करें, मेहनत करें। अच्छा क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अब देखें जो नेचुरली अकरिंग कैल्शियम का एलिमेंट है, नेचुरली अकरिंग मतलब कि जो बेसिकली जो हमने जब ये जो कैल्शियम डिस्कवर हुआ था तो इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब फाइंड की थी या डिस्कवर की थी तो उसमें देखा था कि इसके इलेक्ट्रॉनिक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब एटॉमिक नंबर भी उसका इसी वजह से 20 होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर 20 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसके अंदर 20। तो अगर हम 20 को देखें तो इसका देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर मैं इधर पेन लेकर आना चाहूँगा। देखें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, 2 and 8 10 पूरा हो गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। दिस इज 18। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए टू बिकम 20। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ इधर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, ठीक है। ये 6 और 2 8 होता है, ये 3p6 हो गया, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट शेल के अंदर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, थर्ड शेल के अंदर भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब फोर्थ शेल है वो 4s2 है, ठीक है। फिर उसके बाद 3d आता है, ठीक है। वो मतलब इसे अगला जो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इस वाले शेल का जो आउटरमोस्ट शेल है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वो सिर्फ उसका सब शेल एक कंप्लीट है लेकिन होल शेल उसका कंप्लीट नहीं है। फोर्थ शेल के अंदर देख लें कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए होते हैं, या फिर वो 2 लूज कर दे तो पिछला ऑक्टेट उसका वैसे ही कंप्लीट है। तो वो क्या करेगा कि ये वाला जो 4s2 है ये रिलीज कर देगा यहाँ से। उसको अगर मैं खत्म कर दूं तो यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, तो दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। अगर फिर भी इसमें से कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे बता दो। बजट टेस्ट वगैरह मुझे नहीं पता, आप ये प्रिंसिपल साहब से पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल क्वेश्चंस करें टॉपिक रिलेटेड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का है तो, अगर ये जो मैंने कैल्शियम वाला समझाया इसमें भी अगर कोई अभी भी मसला है तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में मसला है तो वो मेरे से आप पूछ लें, मैं आप उसको जवाब दे देता हूँ। वेट कर लेते, हमारे पास तकरीबन 9 मिनट है इस क्लास में। कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी बात है। अच्छा एक क्वेश्चन आया कि एटम स्टेबल करना लाजमी होता है। हमें स्टेबल नहीं करना होता, वो एटम्स का खुद का बिहेवियर ये होता है। बिहेवियर उसका यही होता है कि उसकी कोशिश यही होती है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल अनस्टेबल कोई भी चीज, अभी देखना आप, अगर आप एक गर्म कोयला अगर आप ऐसे ही रख दें नीचे जमीन पे तो उसकी कोशिश होगी वो ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए। लेकिन अगर आप वो इसी तरह आइस अगर रख दें जमीन पे उसी तरह तो उसकी भी कोशिश होगी गर्म होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब देखें आप कहेंगे कि उस कोयले को ठंडा करना लाजमी है या उस बर्फ को गर्म करना लाजमी है, तो वो देखें उसकी अपनी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर आना चाहता है। जो आपका रूम टेम्परेचर है या जो भी आपका इर्द गिर्द का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में उसका आना लाजमी है, खुद वो आ जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज एटम्स के अंदर भी यही टेंडेंसी होती है कि वो उनकी कोशिश होती है कि जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या फिर जो भी आपका एट ग्रुप है जो फाइनल ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको अचीव करनी है, ठीक है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ, हम मतलब सारे टीचर इसी तरह देते हैं बाज़ औक़ात कि जो आपका जो इनर्ट गैसेस है या नोबल गैसेस है उनकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह के वो
एक अपने ना जमाने के सेठ है, ठीक है, या एक अमीर लोग नहीं होते जिस तरह, जो किसी को मुंह नहीं लगाते जी, वो सब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास और किसी को मुंह नहीं लगाते, यानी कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। लेकिन उससे पीछे जितने भी लोग हैं वो सारे इस तरह के हैं कि उनकी कोशिश यही होती है कि उनके पास कुछ हाथ लग जाए, इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ कहते हैं कि कुछ के पास इलेक्ट्रॉन हाथ लग जाए, या कुछ देकर स्टेबल होना चाहते हैं, उनका स्टेटस लेकर लेना चाहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली यही काम है उनका भी, कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देकर स्टेबल हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी गेन कर लेते हैं नोबल गैसेस की, या कुछ देकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, बेसिकली ये काम। कैल्शियम 24, व्हाट इज ये? कैल्शियम 24 तो नहीं है, कैल्शियम 20 है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कैल्शियम 20 की जगह 18 नहीं हो जाएगा, कैल्शियम 20 ही रहेगा। बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर होता है। ऐसे ही बात है ना, अपने इलेक्ट्रॉन्स की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन दिस न्यूक्लियस रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करके तो ये अपने आप को स्टेबल करता है, प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, क्योंकि अगर प्रोटॉन चेंज हो गया तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इस वजह से प्रोटॉन्स को नहीं छेड़ा जा सकता। सिर्फ और सिर्फ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह गेन करके या लूज करके अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल कर लेता है। ट्वेंटी फोर नहीं मुझे समझ आई, 24 का क्या मतलब? कैल्शियम 2 है, 20 है, ऑक्सीजन 8 है, क्लोरीन 9 है। जैसे पिछला लेक्चर था आप लोगों का गालमन, उसमें मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने बात की थी। अब अगर आप इसकी बात कर रहे हैं 24 की, ये यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दीज आर, ये देख रहे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दीज आर नॉट मेटल्स, ये मेटल्स नहीं है। अब ये देखिए अलगली मेटल ये शुरू वाले हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, ये मेटल्स हैं, और ये नॉन मेटल्स आपका राइट साइड में है सारे। अगर आप इसकी बात करते हैं क्रोमियम की, तो ये बेसिकली मैंगनीज हो गया, आयरन हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाते। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मुझे क्लास खत्म करनी पड़ेगी 1-2 मिनट के अंदर, अदरवाइज कोई क्वेश्चन वगैरह है कर लें। बेशक बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, या इस लेक्चर के अलावा पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कोई आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप मेरे से कर लें, ठीक है, क्योंकि फिर जब हम बॉन्डिंग के अंदर चले जाएंगे, डीप चले जाएंगे, तो फिर वो पिछले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना लाजमी है, तो जिसकी वजह से मैंने इसीलिए आज का लेक्चर शॉर्ट रखा था और क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करने थे मैंने। आयनिक बॉन्ड, देखिए आयनिक बॉन्ड्स का हमने बात की थी कि बॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 ही किस्म की करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन लूज करके या फिर शेयर करके। अगर गेन लूज की बात करते हैं तो दैट इज आयनिक बॉन्ड। अब देखें कुछ एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ गेन करते हैं। मैं आपकी दूसरी स्लाइड चला के दिखाऊं आपको, इसकी मैं बात करता हूँ। अब देखिए इसमें लिथियम है, लिथियम ने लूज किया, यहाँ पर एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब देखिए सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स देम आयंस, आयन बना देते हैं वो, मतलब आयनिक फॉर्मेशन इसको बोलते हैं या आयंस बोलते हैं, ठीक है। ये इन आयंस के बनने से उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं कुछ, A+3 इसके ऊपर चार्ज आया हुआ है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसने सॉरी लूज, हाँ
लूज किए, इसके +3 का मतलब लूज किया, इसके बाद +1 का है या प्लस के चार्ज, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो दीज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स देम आयंस, और दो आयंस के बीच में जो इंटरेक्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखें लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब सॉरी लूज किया है, तो दूसरा दूसरा जो उसके साथ बॉन्डिंग होगी वो ऐसे एलिमेंट के साथ या ऐसे एटम के साथ बॉन्डिंग होगी जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसने लूज किया तो दूसरे को गेन करना है ना, ठीक है, एक की जरूरत दूसरा पूरी कर रहा है, और एक दूसरे की जरूरत पूरी करने की वजह से दो बॉन्ड्स आपस में बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो दैट अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, वो जो अगर हम उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में एक दूसरे दोनों एटम्स एक दूसरे आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक एलिमेंट या एक कंपाउंड की फॉर्म शक्ल अख्तियार कर लेता है, दैट इज द आयनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग हो जाती है उनके आपस में, चिपक जाते हैं या बॉन्ड बन जाता है, दैट इज आयनिक बॉन्ड। अगर फिर भी इसके अंदर कोई इशू है तो मैं आपको उसके अंदर मजीद क्लियर कर दूंगा। बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इन डिटेल हम बनाएंगे, ये बॉन्ड्स बनाएंगे हम। अभी तक हमने बॉन्ड्स नहीं बनाया, अभी तक सिर्फ हमने बात किया व्हाट इज आयनिक बॉन्ड्स, देन व्हाट आर आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। आयंस कितने किस्म के हैं, अभी आप ही का क्वेश्चन आगे आ जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। अब आयंस आगे से दो टाइप्स के हैं, वन टाइप इज कैटायंस, वन टाइप इज एनायंस। कैटायंस का ये मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाता है, जिस तरह ये देखें लिथियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, देख लेना -1 इलेक्ट्रॉन हुआ हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर +3 चार्ज आ गया, इसके ऊपर +1 चार्ज आया हुआ। इलेक्ट्रॉन लूज करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दैट इज अ कैटायन, दैट इज अ कैटायन। और अगर गेन करके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा दैट इज एनायन, दैट्स इट। इतना कोई इशू तो नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस आ जाए तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो एनायन, ठीक है। हमारे पास तकरीबन 30 सेकंड रह गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चंस थे आपके तो क्लियर हो गए होंगे गालबन, अगर नहीं है तो फिर भी वीडियो वगैरह मैंने आपको बता दिया यूट्यूब का, उसके ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। फिर भी उसमें कोई क्वेश्चन हुआ था नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, याद करें होमवर्क आपका यही है। सो ठीक है फिर, अल्लाह ही हाफ़िज़।